नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर 2023 स्कॉर्पियो लगने के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने को ओवरऑल पिक्चर में देखें तो हेडिंग है, लिखा है दुश्मन की चाल पर नजर रखिएगा। लग्नेश 12 में कोई डिसीजन रॉन्ग नहीं लेना पड़े, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। जो डिसीजन को पेंडिंग रख सकते हो, देखिए एक ऐसा मूव दिख रहा है कि आपके प्रॉपर्टी स्थान में कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है, यानी कि कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन का पेपर वेपर हो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये हैरेसमेंट है इस महीने में। सो डिसीजन नया प्रॉपर्टी लेने के लिए टाइटल बराबर देखिएगा। दूसरी बात, कीप योर डिसीजन पेंडिंग। कुछ डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो तो डेस्क रखिएगा उसको। और हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। इट इज द टाइम, जैसे मंगल आपका 3 अक्टूबर से 12 में जा रहा है, 12वें स्थान में केतु के साथ, यानी गणेश उपासना करिएगा। मंगल केतु का युति 12वें स्थान में, ये बेडरूम में झगड़ा भी करवा सकता है। और 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, जिसमें प्लस पॉइंट एक दिखाई दे रहा है, ये मंथली जो मंथ है 3 नवंबर तक का, 15 नवंबर तक का, ये रिलीजियस महीना है। यू विल बी ए रिलीजियस पर्सन, क्योंकि इस महीने में 2 अच्छा चांस मिल रहा है। एक तो पितृपक्ष है, दूसरा नवरात्रि है। जितने आध्यात्मिक ज्यादा बनोगे उतना ज्यादा फायदा है आपके पास। देखिए, जो एनर्जी एरीज के पास है वही एनर्जी स्कॉर्पियो के पास, बट एरीज जो एनर्जी का यूटिलाइज करता है, लीडरशिप में कर लेता है, और स्कॉर्पियन नेगेटिव चीज के लिए यूटिलाइज करता है। आपके अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, आपके पास नेगेटिव एनर्जी जल्दी खड़ी हो जाती है या नेगेटिव सिचुएशन खड़े होते हैं। सो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, आध्यात्मिक बनने की कोशिश करिएगा। और इस महीने में बहुत अच्छा चीज हो रहा है 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, कर्मेश और व्ययश का परिवर्तन। मतलब दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, उनके लिए 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच बहुत बड़ा चांस उनके डोर पर दस्तखत देगा। जॉब में चेंज नहीं करिएगा। अगर समझो कहीं पर्याय नहीं है और फॉरेन जा रहे हैं तो बात अलग है। एग्जिस्टिंग जॉब में बहुत बड़े बड़े चेंज करने के लिए मैं ना इसके लिए बोल रहा हूं, शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है। स्पाउस का पूरा सपोर्ट है आपके काम धंधे के लिए। सप्तमेश कर्मस्थान में शुक्र जैसा ग्रह कर्मस्थान में शनि के सामने, तो कहीं काम धंधे के मामले में मैंने बोला ऐसा, इसके लिए मैं बोलता हूं ये शनि कर्मस्थान को देख रहा है इसके लिए। अभी देखें, इस महीने में केयरफुल रहने का तारीख है 4 से 8 अक्टूबर। ये जो 4 से 8 अक्टूबर है, ये एकदम रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप। हो सकता है प्रॉपर्टी के मामले में किसी को टोकन दे दो, बहुत बड़ा पैसा फंस जाएगा प्रॉपर्टी के मामले में, यह संभावना मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि पैसा बहुत हाथ में है आपके। देखिए, जो 6 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो टाइम था उसमें एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन 4 अक्टूबर से आपके हाथ में पैसा तो आएगा। 30 अक्टूबर तक पैसा बहुत आएगा, लेकिन वो रॉन्ग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो जाएगा, ऐसी संभावना है। मतलब साउथ फेस घर भी ना हो, ये सब देख लीजिएगा। साउथ वेस्ट ओपन नहीं हो, साउथ फेसिंग घर नहीं हो, और टाइटल क्लियर होना चाहिए। मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है ओनरशिप के, और वो सब प्रॉपर होने चाहिए। मंगल केतु का युति पूरे महीने के दौरान गणेश उपासना करेंगे तो द बेस्ट ही है, क्योंकि लग्नेश 12वें में केतु के साथ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटलाइजेशन न करवा दे, ये भी केयरफुल रहिएगा। मतलब ठंडा वंडा पानी वानी पीने की आदत पड़ी हुई है तो उसको केयरफुल रहिएगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, फिर इस समरी के बारे में बोलता हूं। बहुत होपफुल महीना नहीं है, फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए द बेस्ट है। और प्रॉपर्टी लेने की जरा भी गलती नहीं करिएगा। मतलब किसी वास्तु वाले को बता दीजिएगा आपके घर के करीब करीब कोई रहता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉन्ग वास्तु हाथ में आ जाए, ये संभावना दिखाई दे रही। और ये 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक में केयरफुल रहिएगा। कहीं कोई चीज आपको लगता है कि ये लॉफुल बराबर नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, वो भी नहीं करिएगा, क्योंकि सूर्य भी 12वें स्थान का बहुत सारा इफेक्ट देगा। भले परिवर्तन में है, ये आपको 2 नवंबर तक तो बचाता रहेगा। बाद में क्या, बाद में शुक्र भी आगे बढ़ जाएगा 3 नवंबर से। 2 नवंबर तक तो शुक्र का भी सपोर्ट है। सो केयरफुल रहिएगा। अक्टूबर महीने में आपको केयरफुल रहने के लिए टाइम बता रहा हूं। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर जो टाइम है मंथ स्टार्टिंग का, ये टाइम ऐसा है आपके लिए। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। दोस्त आपके दुश्मन न बने, ये भी केयरफुल रहिएगा। अपना उल्लू सीधा करेंगे लोग, निकल लेंगे।
बट 29 सितंबर से 3 अक्टूबर अच्छा टाइम। शेयर मार्केट के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी 29 सितंबर से 3 अक्टूबर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मैंने आपको आगाह किया इस महीने का और इस साल का सबसे टफ दिन से जाएंगे आप। डरा नहीं रहा हूं, गणेश उपासना करिएगा, गणपति बापा का लाल कलर का मूर्ति लाके उस पर चावल चढ़ाइएगा, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः बोलते बोलते बाद में चावल टेरेस बालकनी या गैलरी में डाल दीजिएगा, बर्ड्स खा जाए इसके लिए। मंगल केतु गणेश उपासना से जोड़ रहा हूं मैं इसको। 4 तारीख से 8 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर गणेश मंदिर घर के पास है तो अति उत्तम, बहुत उत्तम है। गणेश मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा, और अगर आप गाय को गुड़ नहीं खिलाते तो गुड़ का डोनेशन करिएगा। 1, 2, 5 किलो किसी भी मंदिर में रख सको तो रखो, किसी को दे दो तो अच्छा है। डोनेशन ऑफ अ जगरी बोल रहा हूं। और 2, 5, 10 किलो जो आपकी यथाशक्ति जो है, वो थोड़ा सा शक्ति है तो गाय को खिला दो 100 ग्राम गुड़, लेकिन ये करिएगा 4 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर में। और गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सतनाम पूरा महीना भर, 1.5 महीने तक, 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सुनिएगा, कर सको तो बहुत अच्छा है। फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर बहुत गुस्सा आएगा आपको, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी एंड दैट विल बी द नेगेटिव एनर्जी। अपने आप को चैलेंज दो, औरों को चैलेंज मत दो। आप कहां चूकते हैं, देखिए दुनिया को सुधारना पॉसिबल ही नहीं। आदमी 20, 22, 25 साल की उम्र तक सोचता है कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। ये 40, 45 साल की उम्र में अकल आता है कि दुनिया थोड़ी बदलेगी, अपने को बदलना पड़ेगा। तो ये 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर इज फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए स्पेयर करें, आपकी कहां गलती होती है इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अपनी नेगेटिव एनर्जी, देखिए नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है स्कॉर्पियन के पास, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है आपके पास। इसको 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर में झगड़ा नहीं बोल लीजिएगा, और अगर झगड़ा बोल लेते हो तो रॉन्ग डिसीजन में जाओगे, रुबाब में आकर बोलोगे ये है वो है, चैलेंज है, और ये आपके लिए नुकसान कारक हो सकता है। सो आपकी ये दिन नुकसान कारक नहीं है, दिन नुकसान कारक 4 से 8 है। अभी 9 से 13 में चैलेंज, अगर 4 से 8 में कोई चैलेंज हुआ, कोई अपमान हुआ है, कोई दुख हुआ है, तो इसको पूरी एनर्जी से, ताकत से लग जाओ उस पर। अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करो, दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश नहीं करो। 9 से 13 तारीख अपने आप के लिए स्पेयर करिएगा। 14 से 18 अक्टूबर आपका पूरा परिवार एकत्रित हो सकता है किसी की वजह से हॉस्पिटल में एकत्रित हो, आप पैसा हाथ में होगा। 14 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर पैसा भी हाथ में होगा। हो सकता है शेयर बाजार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, तो 14 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर कुछ शेयर में आपको लाभ दिखाई दे, आप बुक कर लोगे, सेल बुक कर दोगे, फिर आपको पता चलेगा इसका रेट तो और बढ़ा। मतलब ये फायदा तो होगा, लेकिन कुछ नुकसान बचा पाएंगे, बट फायदा और हो सकता था अगर इसको होल्ड करते, तो ये ऐसा आपके समझ में आएगा। 14 टू 18 अक्टूबर फूड, फैमिली एंड फाइनेंस आप एंजॉय करेंगे। 14 टू 18 अक्टूबर विल बी द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 19 अगेन आगे चलते हैं, 19 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर ये भाई बहनों के साथ का जुड़ने का टाइम है। अपने पड़ोसियों के साथ का कुछ रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप भाई बहनों के साथ जुड़ेंगे। 19 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर आप डेयरिंग भी करेंगे। बेवकूफ जैसा बिना गणित का, कैलकुलेशन का डेयरिंग नहीं करिएगा। एग्जिस्टिंग जॉब में देखिए कोई प्रमोशन मिलने वाला नहीं है, शनि की एस्पेक्ट है, 2 साल आपसे कड़ा मेहनत मांगेगा ये शनि कर्मस्थान को देख रहा है, उधर सूर्य का घर है, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आने वाले 2 साल में अगर आप सोच रहे हैं, जनवरी 2023 से आया है शनि महाराज आपके चतुर्थ स्थान में, घर के लोगों के मन के अंदर क्या है ये आपको समझना मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे आप ये महसूस करते हैं, और ये कर्मस्थान पर आपकी मेहनत बढ़ाएगा। 19 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, कर पाएंगे। 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर ये टाइम टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन योर मामा एंड यू, ये मां के साथ का रिलेशंस को आप मजबूत कर पाएंगे। 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर कोई घर प्रॉपर्टी लेने का सजेशन भी आ जाएगा 23 टू 27 अक्टूबर में, बट केयरफुल रहिएगा इस 15 नवंबर तक। अगर कर दिया डिसीजन में तो हो गया तमाम काम, बहुत लंबा टाइम आप परेशान रहेंगे। सो गणेश उपासना करते रहिएगा 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर।
मन के अंदर कहीं घर के अंदर एक शांति का अनुभव भी करेंगे। 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर द बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट एंड शेयर इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस में पर्टिकुलरली 14 से 18 आपके हाथ में पैसा, मैंने बोला रोकड़ा करने का टाइम है ये शेयर बाजार का। उससे शेयर और आगे बढ़ेगा वो भी दिखाई देगा, बट ये आप करेंगे उस वक्त पैसे की जरूरत होगी 14 से 18 में। 28 टू 1 नवंबर दो प्यार करते हैं उनके लिए भी मैं समझता हूं बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, और कोई ना कोई नई आइडिया भी क्लिक होगी इस टाइम में। 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर। अब देखें जॉब के लिए मैं 9 इसके लिए बोला है, शनि कर्म स्थान को देख रहा है। कर्मेश वेश का परिवर्तन है, फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है ये महीना। कहीं ना कहीं कर्मेश वेश का परिवर्तन, कर्म स्थान में शुक्र, आपके स्पाउस का मदद रहेगा। स्पाउस बहुत सुंदर है आपके पास, बहुत, अगर कुछ नहीं है तो एक चीज बहुत अच्छी है स्कॉर्पियन के पास, स्पाउस बहुत मजेदार है, बड़ा ब्यूटीफुल या हैंडसम स्पाउस है, और आपकी वजह से परेशान हो जाता होगा वो, आप स्कॉर्पियन है। आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, ये महीने में ईश्वर की शरण लेना ही पड़ेगा। लग्नेश 12 में गया है, एक्सपेंसिव है, कोई धर्म कार्य के लिए पैसा वापर जाएगा। मैंने बोला ऐसा गाय को गुड़ गुड़ खिलाते रहिएगा, नवरात्रि का दिन भी है। बिजनेस नो न्यू मूव, नया बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं तो कम से कम 15 नवंबर तक रुकना ही है आपको। 4 से 8 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये हो सकता है आपकी नहीं तो किसी और की वजह से हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो सकता है 4 से 8 अक्टूबर में। अचानक बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ा झगड़ा 4 से 8 में हो सकता है। सो इसको आप इस वेरी इजी कुछ भी लिख देते हो कमेंट में आप, बट आप इसका इफेक्ट देखिएगा। अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो आप तो नॉट एट ऑल बैड डे, नॉट एट ऑल, आप उसको संभाल पाओगे। थिंक करें और आगे मूव करो। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, आई सेड फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर, मतलब फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर विल बी द बेस्ट। प्यार करते हैं उनके लिए इस बार 1, 10 और 24 बेस्ट है। प्रपोज करने के लिए ये वक्त नहीं है, रोमांटिक दिन है इतना जरूर। तो ये आप दिन में कहीं दोस्ती बढ़ा सकते हैं, आपके बच्चों के साथ का ट्यूनिंग बढ़ा सकते हैं, तो बेस्ट टाइम। विवाह के लिए नो, अभी कोई मेरे को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ना गुरु का सपोर्ट है ना शुक्र का बहुत बड़ा सपोर्ट है 7th हाउस से रिलेटेड, तो विवाह का चांसेस NO नो। शेयर मार्केट के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि लग्नेश 12 में गया। अभी देखिए कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाने वाला सजेशन भी देगा, यार यहाँ इन्वेस्ट कर दे डबल हो जाएगा। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को हमेशा वो BC चलाते हैं, बहुत सारे दोस्त मिलके, 10-10 दोस्त मिलके 100-100, 500, 1000-1000, 5-5 रुपया सबमिट करो और बाद में कोई एक का चिट्ठी निकालेंगे, वो सब करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, फाइनेंस आपका कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है, फाइनेंस आपका फील्ड ही है। फिर फाइनेंस खुद के पास नहीं है तो औरों का फाइनेंस मैनेज करने के चक्कर में आप फंस जाते हैं। मैंने बहुत स्कॉर्पियन को BC चलाते हुए फंसते हुए देखा है। स्कॉर्पियन को मैंने टीचिंग में देखा है, फीमेल है, स्कॉर्पियन है, टीचिंग में देखा है, इवन फाइनेंस में देखा है। आपका नॉलेज आपका जागीर है। और बहुत बार मैंने जितने स्कॉर्पियन देखे हैं उसमें अधिकतर लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके पप्पा। सूर्य की राशि आपके कर्मस्थान में, नो कॉम्प्रोमाइज, ऐसे पप्पा की आप संतान। मामा ने बहुत दुख देखे हैं आपके, शनि की राशि है चतुर्थ में, इसकी वजह से, बट स्पाउस आपको हैंडसम मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। मैरिज के लिए नो, शेयर मार्केट का मैंने बताया, फाइनेंस का बताया। इस महीने में देखिए एक तो पितृपक्ष की शुरुआत ही हो रही है 29 सितंबर से, पीछे से ये 14 अक्टूबर तक रहेगा, और बाद में नवरात्रि 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा। मतलब ये महीना सबसे बेस्ट है। देखिए अगर आप सोचते हैं तो कि 2 बार ध्यान, योग, समाधि इसके चक्कर में पड़े हैं ज्यादातर। देखिए कर्क, वृश्चिक और मीन ये तत्व ब्राह्मणों का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण। जात में बोलेंगे तो ब्राह्मण, यानी कि आपके अंदर ब्रह्मत्व है, दूसरों की मदद करने की भावना है, आत्म बलिदान की राशि है, अपने बच्चों के लिए कैरियर छोड़ने वाले पर्सन है। तो इसको महीने को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करो। अगर आपको फॉरेन जाने वाला कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने आप को आध्यात्म से जोड़ो। ये महीना बहुत तरीके से, ये पितृ कार्य करने के लिए 29 सितंबर से 14 अक्टूबर बेस्ट है।
कोई नया कार्य शुरू करिएगा नहीं। प्रॉपर्टी का डीलिंग से दूर रहिएगा जब तक ये मंगल महाराज 12वें में है तब तक। नवरात्रि में कन्या भोजन करवाइएगा। कहीं आपके स्पाउस के साथ ट्यून नहीं है, समझो ट्यून होता ही बहुत कम है, क्योंकि आप रिवेंज लेने पर आ जाते हैं। ये माइनस पॉइंट है, आप घर पे भी रिवेंज लेने पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अपमान हो गया तो बहुत तिलमिला उठते हैं, आप अंदर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको केयरफुल रहने की कोशिश यही करें। आध्यात्म यही बताता है कि लोग नहीं सुधरते, अपने आप को सुधरना पड़ता है। अपनी लकीर बड़ी करने की बात करें तो मैंने बोला ऐसा 9 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करो। चैलेंज अपने आप को दो, आध्यात्म में जाने की कोशिश करो। ये महीना आपको आध्यात्म, आप हो या न हो, ये ले जाएगा आपको आध्यात्म के दरवाजे पे, ये बात निश्चित है। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है जो मैंने रोमांटिक दिन में लिखी। केयरफुल रहने के लिए 4 to 8 अक्टूबर बराबर केयरफुल रहिएगा। गणेश मंदिर से होकर ही ऑफिस जाइएगा। अब गणेश मंदिर, जो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो आपके धर्म को मानते ही नहीं है, ऐसे लोग भी कमेंट लिख देते हैं। तो आप गाय को गुड़ खिला सकते हो, किसी को गुड़ का डोनेशन कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट। और हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, नहीं तो खुद के लिए, नहीं तो किसी औरों के लिए ये 1.5 महीने में हो सकता है कि हॉस्पिटल की मुलाकात हो जाए। सो गणेश उपासना सबसे बेस्ट है। नवरात्रि में मैंने बोला ऐसा कन्या भोजन करवाइएगा। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका वीडियो। जिसको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक मार्क करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू वेरी मच।